प्रजातियों का विवरण। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ origin and distribution of species। ठीक है, क्या होगा? उत्पत्ति के केंद्र और प्रजातियों का वितरण। ठीक है, ठीक, ये आपका सिलेबस का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, उत्पत्ति के केंद्र, प्रजातियों का वितरण। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम उत्पत्ति के केंद्र, यानी पहली हेडिंग डालेंगे हम सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम विभिन्न प्रजातियों के वाइल्ड स्पीसीज या वाइल्ड रिलेटेड या जंगली रिश्तेदार कह सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव, उसको वाइल्ड रिलेटिव्स डैश करके लिखना, डैश करके लिखना, उसके आगे अनाज, कौमा दालें, कौमा तिलहन, कौमा रेशे, कौमा चारा और नकदी फसलें, चारा और नकदी फसलें, कौमा सब्जी और बागवानी फसलें, सब्जी और बागवानी फसलें। अब लिखिए पार्ट ए या भाग ए। इसमें फिर हेडिंग डालिए उत्पत्ति के केंद्र। अब इसमें लिखिए उत्पत्ति केंद्र शब्द का प्रयोग उस भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। उस भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। संदर्भित करने के लिए किया जाता है जहाँ पौधों का एक विशेष समूह सबसे पहले विकसित हुआ था। इसे विविधता का प्राथमिक केंद्र या पालतूकरण का प्राथमिक केंद्र भी कहा जाता है। यानी प्राइमरी सेंटर्स ऑफ वेरिएशन, विविधता। ठीक है, या पालतूकरण का प्राथमिक
केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा। उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा सबसे पहले 1920 के दशक में रूसी वनस्पति शास्त्री निकोलाई डेविलोव, क्या है, निकोलाई डेविलोव द्वारा प्रस्तावित की गई थी। निकोलाई डेविलोव द्वारा प्रस्तावित की गई थी। प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने दुनिया भर में व्यापक यात्रा की। उन्होंने दुनिया भर में व्यापक यात्राएं की। पौधों के नमूने एकत्र किए। पौधों के नमूने एकत्र किए पौधों के नमूने एकत्र किए और उनका अध्ययन किया। और गेहूं, मक्का और आलू जैसी महत्वपूर्ण खाद्य फसलों की कई उत्पत्ति केंद्रों की पहचान की। नेक्स्ट लाइन से देखिए, उत्पत्ति केंद्र के पीछे का विचार यह है कि उत्पत्ति केंद्र के पीछे का विचार यह है कि किसी विशेष क्षेत्र की पर्यावरणीय परिस्थितियां किसी विशेष प्रजाति के विकास या पालतूकरण के लिए अनुकूल थी। हो सकता है कि इस क्षेत्र में मिट्टी जलवायु और अन्य कारकों का आदर्श संयोजन प्रदान किया हो जिससे प्रजाति फल फूल सके।
जिससे प्रजाति फल फूल सके और अपने परिवेश के अनुकूल ढल सके और अपने परिवेश के अनुकूल ढल सके। नेक्स्ट लाइन से देखो, किसी विशेष पादप प्रजाति के उद्गम केंद्र को समझना। किसी विशेष पादप प्रजाति के उद्गम केंद्र को समझना संरक्षण प्रयासों के साथ साथ कृषि उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। संरक्षण प्रयासों के साथ साथ कृषि उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे वैज्ञानिकों और किसानों को किसी प्रजाति में मौजूद आनुवंशिक विविधता की पहचान करने में मदद मिल सकती है। जिसका उपयोग अधिक लचीली और उत्पादक किस्में विकसित करने में किया जा सकता है। जिसका उपयोग अधिक लचीली और उत्पादक किस्में विकसित करने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे ग्रह की समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उन प्राकृतिक आवासों की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों को भी सूचित कर सकता है। जहां ये प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट लाइन से देखो, किसी विशेष प्रजाति का उद्गम केंद्र हमेशा वही नहीं होता जहां वह वर्तमान में जंगली में पाई जाती है। जहां वर्तमान में जंगली में पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के
परिस्थितियां बदल गई होंगी, क्योंकि समय के साथ पर्यावरणीय स्थितियां बदल गई होंगी। या हो सकता है कि प्रजाति मनुष्य द्वारा नए क्षेत्रों में लाई गई है। प्रजाति मनुष्य द्वारा नए क्षेत्रों में लाई गई है। उदाहरण के लिए सेब का उद्गम केंद्र कजाकिस्तान के पहाड़ों में माना जाता है। कजाकिस्तान के पहाड़ों में माना जाता है। लेकिन अब सेब दुनिया के कई हिस्सों में उगाए जाते हैं। लेकिन अब सेब दुनिया के कई हिस्सों में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखो। पादप प्रजनन अब जंगली रिश्तेदार या वाइल्ड स्पीसीज संबंधित प्रजातियों और नए जीन पुस्तक में लिखना, विशेषकर प्रमुख जीन रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्रोत। रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्रोत पुस्तक बंद करके लिखना की खोज के लिए फसली पौधों की उत्पत्ति पर निर्भर करता है। फसली पौधों की उत्पत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लाइन देखिए। फसली पौधों की उत्पत्ति का ज्ञान आनुवंशिक क्षरण पारिस्थितिकी और भू प्रजातियों के नुकसान के कारण जर्म प्लाज्म की हानि जर्म प्लाज्म की हानि आवास की हानि पुस्तक में लिखना, जैसे वर्षा वन और बढ़ते शहरीकरण से बचने के लिए
जल प्लाज्म कंजर्वेशन या जल प्लाज्म संरक्षण, जल प्लाज्म संरक्षण, जीन बैंकों, जीन बैंकों पुस्तक लिखना, मुख्य रूप से बीज संग्रहण या सीड स्टोरेज, कॉमा, लेकिन अब जमे हुए लेकिन अब जमे हुए लेकिन अब जमे हुए तने के खंड लेकिन अब जमे हुए तने के खंड कोष्टक बंद कर देना, और प्राकृतिक आवास संरक्षण कोष्टक में लिखना विशेषकर उत्पत्ति केंद्रों में, क्या लिखा, विशेषकर उत्पत्ति केंद्रों में, कोष्टक बंद कर देना, के माध्यम में किया जाता है, के माध्यम में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, बेबी लॉग ने 8 विविधता केंद्रों, बेबी लॉग ने 8 मुख्य विविधता केंद्रों का प्रस्ताव रखा, नेक्स्ट आंसर देखो, एन.आई. डेविलॉग ने 1926 में एन.आई. डेविलॉग ने 1926 में मूल केंद्रों की अवधारणा प्रस्तुत की, मूल केंद्रों की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने 8 प्रमुख विविधता केंद्रों और 3 उपकेंद्रों की पहचान की। उन्होंने समानांतर विविधता का नियम का प्रस्ताव रखा। अब लिखेंगे लॉ ऑफ पैरेलल
पैरेलल वेरिएशन। ठीक है, क्या बोला? समानांतर भिन्नता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन, इसको लिखेंगे। एन आई बेबी लॉ, एन आई बेबी लॉ 1951, 1951 ने फसल विविधता फसल विविधता और उत्पत्ति केंद्रों के अपने अध्ययन के आधार पर समानांतर परिवर्तनों या विविधताओं की समजातीय श्रृंखला के नियम की अवधारणा, विविधताओं की समजातीय श्रृंखला के नियम की अवधारणा विकसित की। बेबीलोव ने संबंधित प्रजातियों के समान लक्षणों की खोज के लिए एक सुराग के रूप में विविधताओं की समजातीय श्रृंखला के सिद्धांत का उपयोग किया। श्रृंखला के सिद्धांत का उपयोग किया।
सेंटर्स क्या है? ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड यानी 8 बेबीलोनियन केंद्र, क्या? पुरानी दुनिया। 8 बेबीलोनियन केंद्र ठीक है। इसमें पहला है चीनी केंद्र, पहला है चीनी केंद्र यानी चाइनीज सेंटर, ठीक है। चीनी वाला चीनी नहीं, सेक्टर नहीं, चीनी यानी चाइनीज सेंटर, ठीक है। चाइनीज सेंटर, हाँ लिखो इसमें, वो भी हेडिंग है चाइनीज सेंटर, ठीक है। इसमें लिखो सबसे बड़ा ऐसा लिखो, मध्य और पश्चिमी चीन, मध्य और पश्चिमी चीन के पर्वतीय क्षेत्रों, के पर्वतीय क्षेत्रों और आसपास के निचले इलाकों को, और आसपास के निचले इलाकों को शामिल करते हुए, शामिल करते हुए शामिल करते हुए सबसे बड़ा स्वतंत्र केंद्र, सबसे बड़ा स्वतंत्र केंद्र, इसमें कुल 136, इसमें कुल 136 स्थानिक पौधे सूचीबद्ध हैं, स्थानिक पौधे सूचीबद्ध हैं, जिनमें से कुछ को हम महत्वपूर्ण फसलों के रूप में जानते हैं, जिनमें से कुछ को हम महत्वपूर्ण फसलों के रूप में जानते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं करते हैं फिनिश, इसके आगे का कल करेंगे, ठीक है।